तो यहां से आगे अब हम एंट्री कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेला लोकसभा का ही है। इस देश के अंदर जो भी सरकार चल रही है वो लोकसभा की ही देन है। लोकसभा में जिसका बहुमत है वही व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री इस देश को देता है, या वही पार्टी इस देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। चूंकि देश के अंदर वर्तमान में एनडीए बहुमत में है, तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया गया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्यारा सा सवाल बनता है यहां पर कि एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था कि सांसद को वोट दिया था? क्या प्रधानमंत्री आपने डायरेक्ट चुना है या कि वो प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट बना हुआ है? बड़ा सवाल है। क्या आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, यानी डायरेक्ट वोटिंग के अंदर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर दीजिएगा। आइए तो साहब, लोकसभा के अंदर हम चलते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स जिसे कहा गया, जनता का सदन जिसे कहा गया है। ब्रिटिशर्स के केस में कहा जाए तो इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, आम जनता का सभा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस फोटो से परिचित होंगे, मतलब इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फोटो बहुत कुछ कहती है। जैसे यहां पर बैठे हुए आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामने बैठे हुए सांसदों को, ये आपने चाहकर या बिना चाहे इस फोटो को कभी ना कभी देखा होगा, इस तरह के वीडियो को जरूर देखा होगा। समझिए कि जहां पर ये बैठे दिखाई दे जाए वो लोकसभा है। यही सबसे आसान तरीका है लोकसभा पहचानने का। ये जो सामने बैठे हुए लोग जो दिख रहे हैं, ये सांसद हैं। ये सामने बैठे हुए लोग एक प्रॉपर व्यवस्था में बैठे हुए हैं। एक तरफ जिनका बहुमत है और एक तरफ जिनका बहुमत नहीं है, जिसे आप अपोजिशन कहते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष, अब जैसे स्पीकर यूं मुंह करके बैठे हैं, राइट हैंड साइड पे इनके सत्ता पक्ष बैठा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे इनके विपक्ष बैठा हुआ है। प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, वो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इनके बारे में जान लीजिए कि इस सीट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। जैसे आप में से कई लोगों का सवाल दिमाग में बनता होगा, सर आईएएस बनना पता है, पीसीएस बनना पता है, बैंकर बनना पता है, सांसद कैसे बना जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो ये आज का सेशन उसी के लिए है कि यदि आपको इन सीटों पर में से कहीं पर भी बैठना है तो आपके लिए क्या क्या काबिलियत रिक्वायर्ड है, बस उतना आज के सेशन में आपको पता करना है। ठीक है, तो हम कहां पहुंच रहे हैं? लोकसभा के अंदर स्पीकर के सामने। इवन अगर आपको यह भी बनना है तो इसके लिए भी यहां पर ही होकर रास्ता गुजरता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा गया है, कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स कहा गया है, इसका गठन संविधान के आर्टिकल 81 के तहत किया गया, यानी इसे निचला सदन कहिए। अच्छा, कईयों के दिमाग में एक प्रश्न और भी बनता होगा, मैं साथ साथ ही लेते हुए चलता हूं। इसे निचला सदन कहा क्यों गया है सर? मतलब सोच करके, जैसे किसी को कहा गया कि ये अधीनस्थ है, ये उच्चस्थ है, ये कनिष्ठ है, ये वरिष्ठ है। सर ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया सर, ये क्या लॉजिक क्या है इसको? संसद को निचला सदन क्यों कहा गया, लोकसभा को निचला सदन क्यों कहा गया? असल मायने में जब हमने ये मॉडल कॉपी किया था ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। हाउस ऑफ कॉमन्स जहां पर जनता के मध्य से निर्वाचित करके किसी व्यक्ति को लाया जाता था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बड़े एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, जो धनाढ्य लोग हुआ करते थे, या फिर जिनके पास कोई विशेष प्रकार की स्किल थी, कोई बढ़िया साइंटिस्ट है, कोई बढ़िया लिटरेचर लिखने वाला व्यक्ति है, या फिर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्य लिखता है, या फिर कोई बहुत बड़ा विचारक है, फिलोसफर है, या फिर जो चर्च के अंदर महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है, इस तरह के समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिठाया जाता था। आपने कई बार, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, कि घर वालों को ताना देते हुए सुना हो कि बना घूम रहा है लाड साहब। वो जो लाड साहब जो शब्द है वो असल में लॉर्ड से लिया गया। चूंकि हमने यह पूरी परिपाटी ब्रिटेन से ही कॉपी की थी, तो हमारे पास भी उन्हीं की संसद की तरह दो ही सदन थे, बाई कैमरल व्यवस्था थी, लोकसभा और राज्यसभा।
लेकिन हमारी राज्यसभा उनकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है और हमारी लोकसभा उनकी हाउस ऑफ जो लोअर हाउस है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब बड़ा सवाल सर लोअर हाउस और अपर हाउस शब्द तो दे दिया, यानी कि आपने कहा कि ये कॉपी किया गया है ब्रिटेन से, तो उनके यहां पे तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आम जनसभा का हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। सर लेकिन एक बात बताइए, हमने कहा पूछिए, तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स दिख रहा है इसी को हमने लोकसभा कहा है? मैंने कहा बिल्कुल, हमारे यहां पर ये लोकसभा है, इसी को हमने राज्यसभा कहा है। सर ये तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर मैं इंडियन पॉलिटी ना पढ़ा होता तो मेरे दिमाग में केवल इतना आता कि राज्यसभा का मतलब है राज्यों की सभा। यह बहुत बड़ा सवाल है, राज्यों की सभा। मैं तो सर मतलब एकदम इंडियन पॉलिटी समझो पढ़ा ही नहीं, आपने जो पढ़ाया है आज से पहले मैंने ये पढ़ा ही नहीं। मेरी नजर में तो राज्यसभा का मतलब होता था राज्यों की सभा और लोकसभा का मतलब जनता की सभा। मैंने कहा चलो ये भी मान लेते हैं, ये जनता की सभा है और ये राज्यों की सभा है। सभा बोले तो असेंबली की तरह से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सर हाउस ऑफ कॉमन्स को लोअर मतलब लोकसभा कहा गया। इंडिया में इस हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई और नाम भी लिया गया क्या? बिल्कुल लिया गया, निचला सदन कहा गया इसे, लोअर हाउस, और इसे अपर हाउस कहा गया। सर एक बात बताइए, राज्यों की सभा अपर हाउस, जनता की सभा लोअर हाउस, ऊपर से जा रहा है सर हमारे। मैंने कहा ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। चूंकि हमारे यहां पर किसी भी प्रकार की पदवी आर्टिकल्स में मना कर दी गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आर्टिकल है जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इसी विषय पर मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है, अगर आप जानें तो हमारे देश में क्या राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन जैसा कोई टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया था? और अगर दिया गया था तो महात्मा गांधी को किसने ये टाइटल दिया? और साथ में महात्मा गांधी के नाम के आगे क्या फादर ऑफ नेशन लगाया जा सकता है? विचार कीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मूल अधिकारों में प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूं कि आपने राष्ट्रपिता जो शब्द यूज किया इसका क्या महत्व होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि हमारे देश में टाइटल जैसी चीजें दी नहीं जा रही हैं, इसलिए हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स हैं, आर्टिकल 18, कई तो आर्टिकल 24 लिख रहे हैं, धन्य हैं। अच्छा, एक बालक बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था राष्ट्रपिता का टाइटल। गुड, गलत हैं आप। राष्ट्रपिता का टाइटल कभी किसी ने दिया ही नहीं, महात्मा की उपाधि थी जिसको लेकर के शब्द बनते हैं। जो ये शब्द है फादर ऑफ नेशन, ये धीरे धीरे चर्चा में चलते हुए आ गया। इसकी कहीं पर कोई पुष्टि सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है किसने ये टाइटल दिया, और साथ में इसका कोई भी संवैधानिक आधार भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यदि आप नाम के आगे महात्मा गांधी के नाम के आगे राष्ट्रपिता लिखते हैं तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल के तहत हटाया जाने वाला टाइटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में हमने चर्चा करी, राज्यों की सभा के बारे में चर्चा करी। लॉर्ड्स तो ब्रिटेन वालों ने बढ़िया तरीके से सेलेक्ट कर करके निकाल लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने तरीका अपनाया। हमने क्या तरीका अपनाया, जो विधानसभाएं हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए यूपी की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए एमपी की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए कि बिहार की विधानसभा है, इन विधानसभाओं से जो भी विधायक निर्वाचित हुए, उन निर्वाचित विधायकों से राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विधानसभा में विधायक बने हुए हैं, उन विधायकों से इस राज्यसभा का निर्वाचन किया गया। अर्थात ये राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए हैं, इसलिए इसे राज्यसभा कहा गया। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आए हैं, इसलिए राज्यसभा है, नंबर एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लोकसभा की तरह डायरेक्ट जनता के माध्यम से चुनकर नहीं आए हैं।
अर्थात राज्यसभा में बैठे हुए व्यक्ति ने 2 पेपर पास किए हैं। ये तो वनडे एग्जामिनेशन वाले हैं। वनडे एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गए तो सांसद। इन्होंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए। पहले तो राज्यों में अपनी सरकारें बनवाई, राज्यों में बनी हुई सरकारों से बने विधायकों ने फिर से वोट देकर किसी एक आदमी को चुना। एक लेवल अप का आदमी है, इसलिए अप का आदमी है, इसलिए ये अपर हाउस है। अर्थात राज्यसभा तुलनात्मक रूप से कठिन परीक्षा पास कर कर बने हुए लोग हैं। यही कारण है कि राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम होती है। राज्यसभा में आपने चूंकि डायरेक्ट नहीं चुना है, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो फिर सर ये क्या लॉर्ड साहब की तरह महत्वपूर्ण पोजीशन है? बिल्कुल है। किस तरह से महत्वपूर्ण है भाई साहब? अगर राज्यसभा से बिल पास नहीं हुआ तो आपका कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। अर्थात यदि आपने कोई प्रस्ताव पेश किया, बिल की भूमिका में आया और उसे आपको कानूनी अमली जामा पहनाना है, तो आवश्यक है कि वो राज्यसभा से पास हो। और अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो आपका वो बिल नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या सर कोई ऐसा भी बिल है क्या जो बिना राज्यसभा के पास हो सके? बिल्कुल है, और वो है मनी बिल, यानी कि धन से रिलेटेड बिल, जो कि बजट के लिए काम आता है। यदि राज्यसभा भी उसमें अपना इंटरफेरेंस करे तो भी लोकसभा उसे अपने लेवल पर पास करा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए, आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने जहां से आदमी को चुन दिया, लेकिन इसके लिए एक लेवल अप है। तो हमने राज्यों की सभा को राज्यसभा कहा, अपर हाउस क्यों कहा? क्योंकि 2 लेवल की परीक्षा पास करके आया है। और इस प्रकार से अब एक सवाल यह बनता है, कई बच्चे इस प्रकार का सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर ये चुनते कैसे, इनका चुनने का सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का चुनने का सिस्टम हुआ था, वैसा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अप्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब बताएंगे किस प्रकार से इनको चुना जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को? लोकसभा की कहानी समझ में आ गई। अब लोकसभा की संख्या को लेकर के बड़ा सवाल कई दिनों से चला आ रहा था। ठीक है, अब यह सवाल क्या था? अब सवाल था कि सर एक बात बताइए, लोकसभा के अंदर सांसद कुल मिलाकर बैठते कितने हैं? सर लोकसभा के अंदर 552 सांसद बैठते हैं। सर 552 तो कभी आप बोलते ही नहीं हो। आजकल तो आप 543 का पता नहीं क्या आंकड़ा पकड़ लिए हो, पूरे टाइम 543। और हम जिस जमाने के पढ़े हुए हैं उस समय आंकड़ा 545 का बुला करता था। आजकल पता नहीं आपने एक नया राग अपना लिया है, लोकसभा 543, लोकसभा 543। चक्कर क्या है ये? मैंने कहा इस चक्कर को भी थोड़ा सा समझ ही लिया जाए। वास्तविकता में जो अनुमानित, जो मतलब क्या कहते हैं ना उसको, अलाउड जो नंबर है हमारी लोकसभा के अंदर, वो 552 का है। ये पूरे देश में, अब पूरे देश में बोले तो जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है। ठीक है, हम तो संपूर्ण भारत की बात करते हैं ना। जब संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में वो हिस्सा भी तो भारत का जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो भी है। तो हम लोग बात क्या करते हैं, 552 सीटें भारत के अंदर लोकसभा के अंदर होंगी, जिनमें से 530 तो राज्यों से चुनकर आएंगे, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आएंगे, और दो जो सांसद हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनकर आएंगे। किससे आएंगे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनकर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर यूज करते हैं 524 और यूटी के नाम पर यूज करते हैं 19। ये जो नंबर हमारे कम हैं, जिन क्षेत्रों पर हमारा अधिकार फिलहाल नहीं है, भविष्य में होगा, उन्हें ध्यान में रख करके ये सीटें खाली छोड़ी गई हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर ये 2 के बारे में क्या जानकारी है? 2 के बारे में जानकारी यह है कि 104 संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन बिल, जिसकी वजह से संविधान के अंदर 104वां संशोधन हुआ,
उसके माध्यम से ये 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। इसके चलते अब हमारे संसद में केवल 543 ही सांसद बैठते हैं। मतलब 545 का जो फिगर है अब वो फिलहाल नहीं है। ठीक है, रचना लिख रही हैं, क्लासेस ऊपर नीचे हो रही हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर रचना, उसको हम मैनेज करवा रहे हैं। 4 दिन पहले एप्लीकेशन में एक अपडेट आया था जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा गई, उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास जारी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर 543 है ये कैसे निकल कर आया। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल 81 का क्लॉज 1, जिसके तहत आपने लोकसभा पढ़ी, उसी के क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए के अनुसार सदस्य संख्या के बारे में लिखा है कि सांसदों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती जो राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, सर राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा राज्यसभा में जाते हैं वो लोग। देखिए, राज्यसभा में जो जाते हैं वो राज्य की विधानसभा से निर्वाचित होकर आते हैं। तो बोले फिर ये, मैंने कहा ये राज्य की विधानसभा से नहीं, राज्य के संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। बोले सर मैं फिर से कंफ्यूज हो गया। अरे भाई, अभी जो थोड़े दिनों बाद मई में अपने देश के अंदर जो आम चुनाव होंगे जिसमें आप सांसद चुनेंगे अपने क्षेत्र का, जिसमें आप खुद वोट देने जाएंगे, वो यदि आप खुद किसी राज्य में रहते हैं तो आप इस श्रेणी के अंदर आएंगे। यदि आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो आप इस श्रेणी के अंदर आएंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने किसी सांसद का निर्वाचन किया तो आप आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत निर्वाचन करेंगे। और यदि आप आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको बात बताई गई है वो केवल 530 की है। और ये 530 विधानसभा राज्यों की स्थिति आपके सामने रखी गई है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली 331 के अंदर राष्ट्रपति को यह परमिशन दी गई थी कि वो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सांसद बिठाए, लेकिन 126वें संविधान संशोधन विधेयक, अच्छा अब यह चीज भी थोड़ी सी समझ लीजिए, कई बच्चों को यह कंफ्यूजन कर देगी। यहां पर विधेयक लिखा है और यहां पर अधिनियम लिखा है। यहां पर विधेयक और यहां पर अधिनियम, अंग्रेजी क्या है? बिल और एक्ट, इसके अंदर थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। और ये अंतर क्यों आया? यहां पर 126 लिखा हुआ है, यहां पर 104 लिखा हुआ है, ये अंतर क्यों आया अब वो भी समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल का मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव जब सरकार लाए, चाहे कोई भी प्राइवेट मेंबर लाए, हालांकि इसके बारे में और भी चर्चा हम करेंगे, संसद के किसी भी सदन में यदि कोई भी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, यदि कोई प्रस्ताव लेकर आए, उदाहरण के लिए कि आज से हर रविवार प्रत्येक परिवार को एक फिल्म दिखाई जाएगी, मान लो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जब प्रॉपर ड्राफ्ट होकर आता है तो ये बिल कहलाता है। इसकी रीडिंग की जाती है कि क्या इसके अंदर करेक्शन तो नहीं करना है, क्या इसकी भाषा तो सही है, जिस तरह से लिखना है क्या नियम अनुसार यह लिखा हुआ है कि नहीं। जब लोकसभा के अंदर यह प्रस्ताव पहुंचता है, अब आप कहेंगे कि लोकसभा में ही क्यों पहुंचे? अरे भाई, जिस भी सदन में आपको पहुंचाना हो आप प्रस्ताव पहुंचा दीजिए। क्या प्रस्ताव है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस रविवार को फिल्म, या अब प्रत्येक रविवार को फ्री में फिल्म दिखाई जाएगी, ये मेरा प्रस्ताव है सर। ठीक है, साहब प्रस्ताव ला दिया आपने। अब उस प्रस्ताव को स्वीकार अगर कर लिया जाए कि हां भाई स्वीकार है, स्वीकार से मतलब किसने स्वीकार कर लिया? 543 की 543 लोगों ने कर लिया। अरे हमने कहा नहीं, बहुमत ने कर लिया। सर ये बहुमत कैसे डिसाइड करते हो, मेजॉरिटी कैसे डिसाइड करते हो? हमने कहा इसके भी प्रावधान है कि प्रस्ताव कैसा है। क्या प्रस्ताव संविधान में ही संशोधन का है, क्या प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने का है, क्या इमरजेंसी लगाने का है, या फिर नागरिकता संबंधी कानून बनाने का है। प्रस्ताव की कैपेसिटी के आधार पर कितने लोग सहमति देंगे यह नंबर भी अलग अलग होता है। यदि कोई बहुत सिंपल सी बात आपने करी है कि सर मैं सिटीजनशिप एक्ट में परिवर्तन लाता हूं, तो इसमें तो जो प्रेजेंट जो लोग हैं ना उस समय पर बैठे हुए हैं अंदर, जो कोरम से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उनकी मेजॉरिटी भी पास कर सकती है। लेकिन आपने कहा मुझे राष्ट्रपति को हटाना है, यह प्रस्ताव मैं लेकर आया हूं, तो 543 का 2/3
अगर वोट देकर पास करे तो ही हटाया जाएगा। इसका मतलब सहमति जो है यह एक व्यापक शब्द है कि लोकसभा और राज्यसभा की सहमति कब मानी जाएगी, तो इसके बारे में मैंने कहा सहमति के लिए कानून है, प्रावधान है कि इतनी सहमति इस पर लगेगी, इतनी सहमति इस पर लगेगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको खाना खाने का मन किया, घर में मम्मी भूख लगी है, मैं ये खाना खा लूं क्या? मम्मी का खा लेना, क्या दिक्कत है इसमें? आपने खाना उठाया और खा लिया। आपने फिर मम्मी से कहा मम्मी भूख लगी है, बाहर से कुछ लेकर आ जाऊं क्या? मतलब बाहर से बना हुआ कुछ ले आऊं क्या? बोले भाई देख, इस चीज के अंदर घर के नियम है, एक काम कर ले, पापा से पूछ ले, तेरे बड़े भाई बहन से पूछ ले, मेरी तरफ से तो हां है, लेकिन उनकी भी पूछ ले, पता चले कि वो मना कर दें। तो फिर आपने औरों से पूछा, तो देखिए यहां पर सहमति का लेवल बढ़ गया। ठीक है कि भाई पूछ ले उनसे कि वो अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं। आपको अनुमति मिल गई, दोनों तरफ से परमिशन मिल गई। आपने फिर कहा पापा मेरा बाहर जाकर के पूरी रात बाहर पार्टी करने का मन है। अब आप सोचकर देखिए कि इस प्रकार की सहमति, देखिए लग सब में ही परमिशन रही है। पहले वाले में भी परमिशन लगी कि मैं ये खा लूं, बाहर से ले आऊं, इसमें भी परमिशन लगी। आपने पूछा पूरे टाइम में नाइट में बाहर जाकर पार्टी करूंगा, परमिशन इसमें भी लगेगी, लेकिन इसमें जो परमिशन लगेगी उसका लेवल क्या होगा ये आपको अच्छे से पता है। आपसे कई प्रकार के सवाल जवाब किए जाएंगे, पुरानी रिकॉर्ड आपकी चेक की जाएंगी कि कहीं बाहर गया, कहीं गलत आदत में पड़ गया तो क्या होगा। और अब आपने ये पूछ लिया पापा मैं बाहर जाकर के शराब पार्टी में जा रहा हूं, तो अब आप विचार कर लो कि आप भी बचेंगे कि आप ही खत्म हो जाएंगे, यानी प्रस्ताव भी बचेगा कि प्रस्ताव भी रद्द हो जाएगा। अब आप विचार कर लीजिए। ऐसे ही हमारी संसद में होता है। हमारी संसद में प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव भी आते हैं, थोड़े उससे ऊपर के लेवल के भी आते हैं, बहुत बड़े लेवल के भी आते हैं, कई ऐसे भी आते हैं जो कि देश के ही विरुद्ध हैं, या फिर जिनको की संसद भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो जब ऐसे प्रस्ताव, तो इससे अंदाजा लगाइए 126 बार प्रस्ताव आया, 126वें नंबर का जब प्रस्ताव आया, पास 104वें नंबर का ही हुआ। जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे आप एक्ट कह देते हैं, जब वो राष्ट्रपति से भी पास हो जाता है। प्रस्ताव का आना और उसका पास हो जाना यानी एक्ट तक पहुंचना, ये अपने आप में कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी इसके अंदर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। प्रस्ताव का मतलब समझ में आ गया। प्रस्ताव कैसे, यहां पर ये जो बिल दिख रहा है ये 126वां कैसे है, और पास होते होते 104 नंबर इसका कैसे रह गया। तो बोले भाई आया तो पूछा तो 126 बार गया था, हर चीज पास थोड़ी हो जाएगी, यानी हर चीज एक्ट नहीं बन जाएगी, इसलिए एक्ट का नंबर कम रहते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और चीज जो इस 126वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर लाई गई थी वो ये थी कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 70 से बढ़ाकर 80 साल के लिए कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको भी याद रखिएगा। 70 से बढ़कर के जो आरक्षण का वो सीमा है वो 80 वर्ष तक कर दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो की गई इसके अंदर वो क्या थी कि जो 1971 का सेंसस, अच्छा आपको ये याद होगा जब मैंने आपको वोट का, राष्ट्रपति का जब चुनाव के बारे में मैं सिखा रहा था कि राष्ट्रपति को वोट देते समय लोकसभा का और विधानसभा का वोट शेयर कैसे तोला जाता है, तो मैंने तरीका बताया था कि कौन सी क्या कहते हैं जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाएगा। तो मैंने कहा था 1971 का आंकड़ा लिया जाएगा। तो ये जो 1971 का आंकड़ा है ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया है कि 2026 तक जो आंकड़ा है वो 1971 तक का ही मेंशन किया जाएगा। बोलिए साहब, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यही रोकेंगे। इसके बाद में लोकसभा के सदस्य बनने की काबिलियत है, लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, राज्यसभा क्या है, यह अगले लेक्चर के अंदर बताया जाएगा।